Hello everyone. So let's talk about APIs today. कि APIs होती क्या है, कैसे यूज़ होती है एंड क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी। आज हम इस वीडियो के अंदर इस बारे में बात करेंगे। तो सिंपल भाषा में बताऊँ API क्या होती है। API एक आइडिया है बस। ना ये कोई सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई ऐसा खतरनाक कोड है, कुछ नहीं है, बस एक आइडिया है। दैट्स इट। किस टाइप का आइडिया कि भाई अभी जो पहले कोड लिखते थे, वो लिखते थे अपन कि पूरा कोड लिखना पड़ता था कि जैसे अभी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं ना, तो अपन को क्या करना था, सर्वर पे पूरा एक टेम्पलेट वगैरह का यूज़ करके उसमें डाटाबेस डाटा लाएँगे एंड डाटा एम्बेड करके पूरा पेज भेजते थे यहाँ पे। पूरा कोड लिखना पड़ता था वेब के लिए। अब इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये प्लेटफ़ॉर्म डिपेंडेंट है कि भाई ये जो वेब के लिए कोड लिख रहे हैं ना, सिर्फ़ वेब पे ही चलेगा। अब मुझे एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। और इसे एपीआई आइडिया का पता है भाई क्या कैसे काम करती है कि मैं सिर्फ़ डाटा दूँगा। मतलब मेरी एक मशीन है, दूसरी मशीन को लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी सिर्फ रिसोर्स शेयर करने में। क्या शेयर करने में? सिर्फ रिसोर्स शेयर करने में। तो एक तरह से एपीआई क्या है, डाटा शेयर करने का काम करती है बस। कि भाई मुझे सिर्फ डाटा चाहिए, किसके लिए मांग रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक तरह से सवाल कर रहे हो, तुम्हें जवाब दे रही है। दैट्स इट। तो इस प्रोसेस को ही एपीआई बोलता है। दैट्स इट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या इतना सिंपल है क्या? यस, एग्जैक्ट इतना ही सिंपल है बस। अब आप चाहो तो इसको भयंकर कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट आईपीआई सिर्फ एक आइडिया, इसको इस तरह से सोचो। एपीआई सिर्फ आइडिया करते क्या है, आप उसको सोचो। अगर आपने आईपीआई कभी यूज़ करी है लाइफ में, तो क्या किया है आपने? कुछ नहीं, एक एंड पॉइंट मिलता था आपको, आपको उसमें डालते थे। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, तो क्या करते हैं अपन, फेस के अंदर वो यूआरएल डालते हैं, और जो एंड पॉइंट अपने को मिलता है एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से, डालते हैं, हिट करते हैं, डाटा आता है, अपन डाटा यूज़ कर लेते हैं। किया क्या आपने? फेस क्या करता है? बस रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। तो सवाल ही तो पूछा आपने, किससे? जो यूआरएल भेजा था, तो वो कहाँ पे है? सर्वर पे, जहाँ पे भी उनका कोड लिखा पड़ा है वहाँ पे जाता है। वो वहाँ से डाटा वाटा कुछ लॉजिक लिख रखा होगा वहाँ पे बैकएंड में, वो डाटा लेके आता है अपने पास। दैट्स इट। सो क्या है, एपीआई तो है। दैट्स इट। तो कर क्या रहे हैं हम? सिर्फ डाटा की शेयरिंग एक दूसरे के साथ। तो यही है एपीआई। इतना सिंपल है एपीआई। पर क्योंकि अब ये इतनी बार यूज़ हो चुका है और इतने लाइक बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बने हुए हैं इसके बेस के ऊपर, मतलब इस आइडिया के ऊपर ही, मतलब जब से एपीआई यूज़ होने लगी ढंग से, तो अपने को लगता है कि यार इतना सिंपल थोड़ी होगा ये। कुछ तो इसमें मतलब तगड़ा ही लॉजिक वॉजिक होगा जो अपने को आइडिया नहीं है, या फिर कुछ तो भाई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी। पर नहीं है, इतने सिंपल है ये। हाँ, ऑब्वियसली कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स है जो एपीआई को बनाते हुए ध्यान रखने चाहिए अपने को, जैसे कि तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की एपीआई होती है, उस पे बात नहीं करेंगे आज अपन कि भाई एपीआई बनती कैसे है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मेरा गोल है आपको जनरल नॉलेज देना कि भाई एपीआई से डरना नहीं है। कि भाई एपीआई वर्ड सुनते हैं ना, कहीं बिगनर्स होते हैं ना, वो डर लग जाता है कि भाई पता नहीं क्या है ये, अपनी बस की नहीं है। पर लिटरली सिर्फ इतना सा आइडिया है और कुछ भी नहीं है। तो एपीआई सिर्फ ये है। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। मतलब आपको पता लग गया एपीआई क्या है, जैसे मैंने बता दिया। ये एपीआई, अब इसके अंदर मतलब डीप कि भाई बनती कैसे है, टर्मिनोलॉजीज क्या है इसकी, वो सब हम बात करेंगे आगे वीडियो के अंदर। बट लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। मतलब वाई डू वी नीड एपीआई। मतलब पहले तो काम चल रहा था ना अपना, तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि पहले जब 90s के अंदर वेबसाइट वगैरह बनती थी, तो उनका गोल हुआ करता था नॉर्मल वेबसाइट दिखाना। मतलब आप ज़्यादा इतना कोई सीरियस लेता नहीं था। ये तो बाद में लेने लगे थे सीरियस। उस टाइम पे तो ये था कि भाई जो अपना बिजनेस है मान लो किसी का, तो वो उसको वो इंटरनेट पर सिर्फ स्टैटिकली वो दिखाना है कि भाई ये वेबसाइट है, हमारा सॉरी हमारा काम है, एंड इसके बारे में इन्फॉर्मेशन स्टैटिक दिखा दी। दैट्स इतना ही काम होता था। ओवर द टाइम धीरे धीरे वेबसाइट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट हो बनना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे थोड़ा डायनेमिक चीज़ें स्टार्ट हुई वेबसाइट के अंदर बनना। फिर एप्लीकेशन का थोड़ा वो आया बूम कि भाई एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हुए। तो प्रॉब्लम आने लगी कि भाई वेब के ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के हिसाब से लिखना पड़ रहा है ना। वो तो भाई वेब को कैसे, जैसे ब्राउजर है वो सिर्फ एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट समझता है। तो पहले क्या करते थे भाई, बैकएंड में कोई भी लैंग्वेज चूज़ करी अपन ने, डाटाबेस वगैरह थोड़े बढ़ने लगे धीरे धीरे, तो वहीं पे अपन बैकएंड में लॉजिक कोड लिखते थे, डाटा निकाला डाटाबेस से एंड टेम्पलेट बनाया, फिर उसको टेम्पलेट को यहाँ क्या बोलते हैं वेब से वेब ब्राउज़र में भेजा, फिर ये वेब ब्राउज़र रेंडर कराता है। उन चीज़ों ऐसे काम करती है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल, है ना? तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मुझे एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। पर दिक्कत ये है कि भाई अगर मैं काम तो सेम ही कर रहा हूँ ना। जैसे मान लो यूट्यूब का एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। यूट्यूब पे क्या करते हैं अपन, यूट्यूब पे गए, कोई वीडियो देखा, अपन ने क्लिक करा और वीडियो चल जाता है। हुआ क्या बिहाइंड द सीन, क्या हुआ? क्या आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करा तो क्या किया आपने, रिक्वेस्ट करी सर्वर से कि भाई ये वीडियो देखना चाहता हूँ मैं, तो इसका भेजो मेरे को। तो वे एप्लीकेशन के अंदर है, तो गया वहाँ पे, रिक्वेस्ट वगैरह गई, वहाँ से डाटा आया एंड आपको चलने लग गया।
वेबसाइट भी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे खोल रखा है वेबसाइट पे अपन ने, मतलब ब्राउजर में, तो भी क्या किया अपन ने, वीडियो दिखा, वीडियो पे क्लिक करा, रिक्वेस्ट गई, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, वहाँ से कुछ प्रोसेसिंग हुई, वहाँ से डाटा आया और दिख गया। आपने नोटिस करा ऐप काम तो एक ही हो रहा है ना, वीडियो देखने का, बस। बट क्योंकि एपीआई नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है 90s में, आपने अभी मतलब मान लेते हैं ऐसा कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, तो आप क्या करो, अलग अलग कोड लिख रहे हो आप, सिर्फ लॉजिक सेम है। भाई डाटाबेस में तो सेम लॉजिक होगा ना, कि मान लें ऐसे कोई आईडी लेके गया, जैसे वीडियो पे क्लिक करा आपने, एंड डाटा वहाँ पे गया सर्वर पे, उन्हें लगा, उसने पहचाना कि अच्छा रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास, ओके, पर्टिकुलर आईडी वीडियो की है, तो आप वीडियो जहाँ पे स्टोर कर रखे होंगे हम डाटाबेस में, वहाँ पे गया, वहाँ से उस पर्टिकुलर आईडी की वीडियो को निकाला, भेजा, राइट, और वो दिख गया। बट काम तो सेम हो रहा है, ये लॉजिक और सेम ही ऐप के अंदर होगा, ऐप पे भी ये होगा कि आपने क्लिक करा, आईडी उठाई, उसने रिक्वेस्ट मारी, उसने सर्वर पे डाटा निकाला वगैरह, बट क्योंकि कोड अलग अलग है, काम सेम हो रहा है, कि डाटाबेस डाटा निकाल रहा है पर्टिकुलर आईडी के लिए, दैट्स इट। मतलब इतना सिंपल नहीं है ऑब्वियसली, यूट्यूब और कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ मैं तो, कि कैसे काम कर हो रहा होगा। तो यही प्रॉब्लम थी कि कोड जैसे जैसे बढ़ने लग गया, मतलब मेंटेन नहीं हो पा रहा था, एंड डाटा शेयरिंग बहुत मुश्किल हो पा रही थी, मतलब दो डिवाइसेस के बीच में। उसके एक और एग्जांपल देता हूँ कि दूसरी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ये प्रॉब्लम बता दी मैंने आपको, एंड्रॉइड वाली, वे वाली। दूसरी थी कि मान लो कल को आपको एप्लीकेशन बनाना है, आई डोंट नो कौन सा बताऊँ, वेदर एप्लीकेशन मान लेते हैं कि भाई आपको वेदर एप्लीकेशन बनाना है, कि यार आपका आइडिया है कि भाई वेदर एप्लीकेशन बनाते हैं अपन, कि जो आज का जो करंट वेदर है वो दिखाएगा। ग्रेट, ग्रेट आइडिया। नहीं, इतना ग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 90s में भी एपीआई नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो आपको डाटा चाहिए पूरा, कहीं स्टोर करोगे, आपकी डेली आपको डाटा चाहिए, कि मौसम विभाग वालों से डाटा चाहिए आपको, कि भाई मुझे डेली डाटा चाहिए इससे रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, कि कहाँ पे कितना क्या बारिश होगी, नहीं होगी, तापमान वगैरह वॉटेवर जो भी रिलेटेड है, वो डाटा चाहिए। और फिर उसके बाद में आप वेबसाइट या एप्लीकेशन जो भी आप बनाओगे, तो आप देख रहे हो कितना टीडीएस टास्क है ये, मतलब आप सोचो पूरी दुनिया का डाटा आप कैसे रख पाओगे। बट ऑलरेडी सर्विसेज हैं मौसम विभाग वालों की जो ये काम करती, राइट, न्यूज़ चैनल में दिखाते ही है ना, तो वो कहाँ से दिखाते हैं, मतलब उनके पास डाटा है ऑलरेडी। कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने कर रखा है ये चीज़ें, एग्जैक्टली exactly। तो एपीआई की वजह से फिर सब पॉसिबल हो पाता है, कि अपने को ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने, जिनके पास डाटा है ये पूरा, उन्होंने एपीआई बना रखी है अपने सर्वर पे, कि भैया हमें पर्टिकुलर यूआरएल्स आपको देंगे, आप इस पर रिक्वेस्ट मारोगे तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जैसे मान लो कि यूआरएल है वेदर स्लेस करंट और स्लेस सिटी, या आपने कुछ कर्म करके मारा, एंड आपने एड्रेस, लाइक जो भी आपका एड्रेस है वो डाला, वहाँ का जो भी डाटा होगा वो, लाइक क्या बोलते हैं, उनके बैकएंड पे जाएगा। जो वेदर एप्लीकेशन वाले जिन्होंने अपना डाटा बना रखा है, उन्होंने बना रखी है एपीआई, वहाँ से डाटा आएगा, डाटा आ गया बस, अब आपने एप्लीकेशन में दिखा सकते हो, तो आपके लिए बहुत काम आसान हो गया ना। ऑब्वियसली वो चार्जेस करेंगे, या फ्री और पेड जो भी है उनका वो है। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि अब क्योंकि एक बंदे ने कंपनी खोल ली उसके अराउंड, कि भाई मैं काम करता हूँ सिर्फ वेदर के डाटा को बेचने का, दैट्स इट, और मैंने एपीआई बना रखी है, तो आप यूज़ कर सकते हो उनको क्वेश्चन आंसर वाले टाइप में, कि भाई आपका एप्लीकेशन मेरे से रिक्वेस्ट मारेगा ना, तो आपको आइडिया भी नहीं है ना, तो साला आपको ये करना है कि भाई कैसे वेदर काम करता है, कैसे कहाँ पे सही गलत जो भी आपको पता है, कि भाई इस कंपनी से ले रहा हूँ मैं डाटा, बस ये मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दे देंगे आपको डाटा। ये रिसोर्स शेयरिंग हो गई, ये हो पाई है बिकॉज ऑफ एपीआई। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई रिसोर्स शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड लाइक कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड भी आसानी से मैनेजेबल हो जाता है, इसलिए एपीआई की जरूरत पड़ी थी, इस आइडिया की जरूरत पड़ी थी बेसिकली, ये आइडिया है। अब धीरे धीरे, क्योंकि अब बहुत सारे टाइप के एपीआईज है, मतलब जैसे रेस्ट एपीआई ज़्यादातर यूज होती है वेब के अंदर, तो पर ग्राफिकल टाइप की एपीआई भी है, सोप करके भी आती है, एस ओ ए पी करके उस टाइप की भी एपीआई है। क्या है ये टाइप मतलब क्या भाई, तो अभी जी आपने बताया कि भाई रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का ही होता है, भाई आप एक रिक्वेस्ट मारते हो, रेस्पॉन्स आता है, बस यही आइडिया था, तो इसमें टाइप क्या करेगा? नहीं, इसमें टाइप काम करता है, जैसे रेस्ट एपीआई होती है वो स्टेट लेस होती है, मीनिंग जैसे ब्राउजर में बात करें अपन, तो हर बार आप जैसे रिक्वेस्ट मारते हो ना, तो सर्वर को कुछ पता नहीं होता, कि ये स्टोर नहीं करता अपनी यूजर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, वो स्टेट, इसको स्टेटलेस बोलते हैं। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं इनके बनाने के, मतलब जैसे आप बोलते हो कि यार रेस्ट एपीआई बनाओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्ट एपीआई होती क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही हो वही, लाइक कि आप कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो कहीं दूसरी सर्विस से, आइडिया वही है, कोई सी भी पे जाओ आप, आइडिया वही रहेगा। बट क्या है ना, कभी कभी मतलब थोड़ी थोड़ी उसके अंदर भी डिप सिस्टम बन गया, कि भाई इस एपीआई को बनाने का तरीका ये है कि एंड पॉइंट इस तरह से बनाओ, एंड पर्टिकुलर जैसे मान लो अपने को बनाना है कि भाई अपने को डाटा स्टोर कराना है सर्वर पे, तो उसके लिए रिक्वेस्ट अपन मारेंगे, वो मारेंगे, पोस्ट तो मेथड होगा, मतलब एक माना जाता है ऐसे कि भाई ऐसे बनाओ पर्टिकुलर, ताकि उससे क्या है, कल को बड़ी एपीआई बन जाए ना, तो मैनेजेबल हो, एंड थोड़ा एक मतलब देखते हैं आपको लग जाए कि हाँ इसमें लाइक वो उसके क्या बोलते हैं उसको,
यूआरएल जो होता है ना, एंड पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको, वो थोड़े वैसे होने चाहिए जिसको आप पढ़ के समझ जाओ कि इसमें क्या होना है। ये नहीं कुछ भी रैंडम आपने लिख दिया तो ये सही नहीं माना जाता इसको। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। अगर आप जिद पे आ जाओ कि नहीं मेरे को तो बनाना है, ऐसे मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा, तो भी आप बना सकते हो। काम क्या है एपीआई का? डाटा शेयर करने का, दैट्स इट। बस ये कर रहा है ना आपका एपीआई, तो मतलब आपका एपीआई है वो वैलिड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड एपीआई माना जाएगा। बट क्या वो रेस्ट एपीआई है, पर्टिकुलर कोई एपीआई का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वो बाद में आ जाता है, जो कि उसके बाद अपन बाद में करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में। आपको पता है अभी हॉट स्टार पे, सॉरी होस्ट स्टार पे, ये हॉट स्टार पे आपने वो देखा था, क्या बोलते हैं, क्रिकेट मैच, 4.3 करोड़ लाइव लोग देख रहे थे उसको। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ एपीआई की वजह से, क्योंकि कितने सर्विसेज बिहाइंड द सीन काम कर रही थी ना, ये सोच भी नहीं सकते आप। इतनी लेवल की सर्विसेज काम करती है, लाइक भयंकर लेवल। दूसरा, आप जो ये नेटफ्लिक्स जाते हो, मूवीज क्लिक करते हो किसी बटन, मतलब मूवीज पे फटाफट दिख जाती है वो। रीजन एपीआई। और आजकल जितने भी आपके मॉडर्न वो दिख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट वगैरह, सब के अंदर इतने फास्ट और इतने लाइक वो तो हो पाए हैं ना, फास्ट और लाइक मेंटेन हो पाता है। डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आप देखते हो कि नए नए दिन लॉन्च करते रहते हैं फीचर्स, ऑल बिकॉज ऑफ एपीआई। वरना अगर पहले के दिमाग में माथा पकड़ लेते डेवलपर्स, कभी नहीं कर पाते वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। तो ये है। तो बस ये इसके बारे में मुझे बात करनी थी आपसे, एपीआई के बारे में, तो ये था। एंड ऑफकोर्स डेवलपर्स का भी थोड़ा लाइक फास्ट डेवलपमेंट, बहुत फास्ट हुआ है। अब कैसे हुआ है, अब मान लो कि फ्रंट एंड बैक एंड की टीम है, आपको कुछ बनाना है, लाइक मान लेते हैं एप्लीकेशन बनाना है, तो आप क्या करोगे कि बैक एंड के फ्रंट एंड बंदे एक साथ बैठेंगे, एंड बैक एंड के बंदे बोलेंगे भैया हम इस तरह से एपीआई बनाएंगे, मतलब हमारे एंड पॉइंट वगैरह जो ये होंगे, जैसे कि मान ले बताते हैं कि भाई अगर आपको यूजर लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनल इंप्लीमेंट करनी है, तो भाई साइन अप आपको कराना है यूजर को, तो आपको कराना होगा इस तरह, ये यूआरएल होगा जहाँ पे आपको भेजना है रिक्वेस्ट, और इस तरह से फॉर्मेट में भेजना है, और हम आपको रिस्पॉन्स इस तरह भेजेंगे। पोस्ट चाहिए, लाइक डिलीट, जो भी आपको मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो इस तरह से करोगे, हम आपको एंड पॉइंट देंगे, एंड उस एंड पॉइंट को यूज करके उसका रिस्पॉन्स भी इस तरह से आएगा। ये तक बता देंगे आपको। तो इससे क्या होगा कि एक बार टीम बैठी एक साथ, डिस्कशन हुआ, एंड दैट्स इट। अब फ्रंट एंड के बंदे अलग काम कर रहे हैं, बैक एंड के अलग काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड को बैक एंड से कोई लेना देना नहीं है, बैक एंड को फ्रंट एंड से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन था ना, वो ऑलरेडी हो चुका है उनका, कि एक बार मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, जो एक बार बना है कि भाई ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, इसका रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट इसे इस तरह चाहिए, इस फॉर्मेट में ही चाहिए, मतलब ये डाटा उसे चाहिए बैक एंड के अंदर सही काम करने के लिए, और उसका रिस्पॉन्स इस तरह से आएगा तो मैं हैंडल कर लूँगा। तो फ्रंट एंड बंदे अपने काम कर सकते हैं, डमी डाटा बना सकता हूँ मैं, एंड काम स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई बैकएंड का बंदा पहले काम फिनिश करे उसके बाद ही मेरा हो, क्योंकि मैं डमी डाटा का यूज़ करके भी बना सकता हूँ अपना एप्लीकेशन, काम को स्टार्ट कर सकता हूँ, बैकएंड बंदे अपने काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो पैरेलली काम स्टार्ट हो सकता है, ऑल बिकॉज ऑफ एपीआई। और इसीलिए जरूरत पड़ती है वो जो मैं बता रहा था ना आपको, कि अलग अलग क्या बोलते हैं वो रूल्स होते हैं, तो वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि भाई आप कौन से वे बनाएं, ताकि दोनों के बंदों का कम्युनिकेशन, ये नहीं कि भाई यहाँ पे फ्रंट एंड का बंदा कुछ और काम, मतलब उसने कुछ और मान लिया डाटा इस तरह से आएगा, बैक एंड का बंदा डाटा फिर रिस्पॉन्स में कुछ और भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा। फिक्स है पहले कि ऐसे ही आएगा वो डाटा, और वो इस, ताकि मल्टीपल टीम एक साथ काम कर सके, इस रीजन की वजह से ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं एपीआई से रिलेटेड। तो वो बस डिफरेंट रूल्स है, तो फिर उनको डिफरेंट टाइप का नाम दे दिया गया, जैसे रेस्ट एपीआई का अलग रूल्स है, थोड़े बहुत मतलब आइडिया सेम है, रूल्स अलग है। ग्राफिकल जो टाइप की एपीआई होती है उसमें अलग टाइप के हैं, सोप जो एपीआई है उसके अंदर थोड़े अलग रूल्स हैं, बस वो है, बाकी आइडिया सेम है। तो इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, एपीआई क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, आपने बात करी कि क्यों ज़रूरत पड़ी थी भाई, अगर डिफरेंट टाइप के वो लाइक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही बनाना आपको, एंड फास्ट डेवलपमेंट करना है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको पे जरूरत पड़ती है, और क्यों जरूरत पड़ी है, उसके बारे में बात कर ली। एंड तो या बस इस वीडियो का पॉइंट यही था, कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँ। एंड वन मोर थिंग मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ कि अभी क्या वीडियो बनाना स्टार्ट करा है मैंने, तो ये वीडियोज़ का गोल इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, एंड मैं इतना कभी थोड़ा कंफर्टेबल इतना फील नहीं कर पाता हूँ इन चीज़ों के साथ, बट धीरे धीरे कर रहा हूँ कंफर्टेबल फील। बट आई थिंक 5-6 वीडियो आएगी और तब तक मैं थोड़ा एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, एंड थोड़ा सेटअप वेटअप भी ढंग से अभी हुआ नहीं है उस लेवल पे सेटअप जो मैं करना चाह रहा था, पर कोई बात नहीं, तो मैं कर रहा हूँ। बस इन वीडियोज़ का मेन पॉइंट ये है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, इस बंदे को ना डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बस, और रीज़न यही है कि भाई जो बंदा नया इस वीडियो को मतलब इन वीडियोज़ पे है, तो उसको कुछ लगे कि यार कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ तो थोड़ा-सा तो नहीं है। मतलब क्योंकि देखो कोड तो आप कर ही लोगे। आज नहीं तो कल आप मतलब गूगल से उठा लोगे, और अब तो चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप कोड वहाँ से उठा लोगे। बट जो ये होता है ना क्यूरियोसिटी कि व्हाई, कि यार इसकी ज़रूरत क्या है? या फिर इस सिंप्लिसिटी उसमें तोड़ना कि भाई हाँ, बस यही तो है और है क्या? मतलब कोई इतना बड़ा हौवा नहीं है, जो बना रखा है इन्होंने कि ये होता है, वो होता है। तो वो उसको तोड़ के एक सिंपल उसके अंदर लाइक कन्वर्ट कर देना, बस वो इस चैनल का गोल है। तो यस,
दैट्स इट फ्रॉम टुडे फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि एपीआई बनाऊँ, उसको कंज्यूम करना सिखाऊँ कि भाई उसका यूज़ कैसे करते हैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, वेदर एप्लीकेशन। होपफुली नेक्स्ट वीक तो वो तैयार हो जाएगा। तो यस, और बाकी 2-5 वीडियो जैसे आएंगे जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में बात करूँगा हर वीडियो के अंदर, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि भाई हाँ, इस बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज है। एंड मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लग जाऊँगा तब तक। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन सीरीज़ वगैरह एंड बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करना। थैंक यू सो मच एंड यस।